The value of magnetic momentum the value of magnetic momentum will be independent of temperature for AC, acetyl acetoneto, OAC acetate, O phenanthroline, piezo पैराजोल्स. सो यहाँ पे ये सब लिगेंड्स के नाम हैं. तो इसमें से कौन सा ये लिगैंड जो है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इनका मतलब ये जो लिगैंड जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा मेटल के साथ, ठीक है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा. तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है 156 का? 156 का आंसर है 1. करेक्ट आंसर 1, D5. यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वीक फील्ड लिगैंड है प्रेजेंट है, इसलिए 5 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है. स्पिन फॉर्बिडल अपॉर्ट फॉर्बिडन, D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9 ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. Fe AC AC5 Fe प्लस D5 के केस में. सो आंसर इज 1. सो Fe AC AC5 जो है ये करेक्ट आंसर है. 156 का आंसर इज 1. Fe AC AC3 मिला. एसिटासिनेटो आयरन ट्रिस एसिटासिनेटो आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये जो है इनका मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा. नेक्स्ट है द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्रोमियम 3 वाटर 5N plus X is equal to Na3 minus FCN minus N ammonia in neutral aqueous medium remain unaffected in acidic medium at a room temperature of X is नाइट्रोजन, फ्लोरीन, साइनो एंड अमोनिया. सो करेक्ट आंसर क्या है? तो ये क्रोमियम 3H2O5 प्लस का हाइड्रेशन का स्पीड ये न्यूट्रल एक्वेसियस मीडियम में रहता है और वो एसिडिक मीडियम से अफेक्टेड नहीं रहता है. और रूम टेम्परेचर में एसिडिक मीडियम से अफेक्टेड नहीं रहता है. तो कौन सा हैलोजन है 157 का? So correct answer is 3. Ligand with p electron orbital that can be used in bonding provides good pathway for tunnelings. Those like ammonia with no extra lone pair and no low lying anti-bonding orbital do not. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 है. तो लिगैंड में पाई p इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑर्बिटल जो यूज़ होता है बॉन्डिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो अच्छा पाथवे है टनलिंग के लिए. जैसा अमोनिया है जिसमें उसमें कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है. नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है. लिगैंड जो पाई p इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर ऑर्बिटल के साथ है यूज़ होता है बॉन्डिंग में और अच्छा पाथवे प्रोवाइड करता है टनलिंग के लिए. जैसे अमोनिया जिसमें कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं रहता. नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एंटीबॉडी ऑर्बिटल रहता है. 157 का आंसर है 3.
तीन वो है साइनो CN माइनस। The red color of gem ruby is predominantly due to O2 minus Al3 plus charge transfer, O2 minus to Cr3 plus charge transfer, red emission phosphorescence of chromium 3 plus ion, red emission fluorescence of Al3 plus ions. 158. Correct answer 3 है. Ruby has the chemical formula of Al2O5 and also contains some impurity of chromium plus 3 salt because chromium plus 3 show phosphorescence. Ruby का chemical formula है डायल्यूमिनियम पेंटॉक्साइड और उसमें क्रोमियम 3 प्लस सॉल्ट इम्प्योरिटी रहता है क्योंकि क्रोमियम प्लस 3 फॉस्फोरेसेंस रहता है. यहाँ पे 4Eg 41J 41J 41Gp है 2Eg, तो ये फॉस्फोरेसेंस है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है. Because of Eg A2G transition of chromium plus the ruby appear in red in color. तो Eg A2G का ट्रांजिशन या फिर क्रोमियम प्लस 3 रूबी जो रेड कलर में अपीयर होता है. तो क्रोमियम प्लस 3 जिसका जो रूबी है वो रेड कलर में इसलिए अपीयर होता है क्योंकि Eg और A2G ट्रांजिशन होता है इसीलिए, और उसकी वजह से फॉस्फोरेसेंस आता है. तो करेक्ट आंसर है 58 का 3. रेड एमिशन फॉस्फोरेसेंस ऑफ क्रोमियम 3 प्लस आयंस. तो क्रोमियम 3 प्लस आयंस का फॉस्फोरेसेंस जिससे रेड लाइट एमिशन होता है, रेड लाइट निकलता है, उसी की वजह से रूबी जो है वो रेड कलर दिखाता है. The correct pair among the following in which each species show a vital contribution to its magnetic momentum is. जो करेक्ट पेयर है जहाँ पे स्पीशीज जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाता है उसके मैग्नेटिक मोमेंटम में, तो क्या रहेगा 159 का. करेक्ट आंसर 159 का 2. Orbital contribution spin और orbital coupling depend on. So orbital contribution या फिर spin orbital coupling किस पर डिपेंड होता है. फर्स्ट, एनर्जी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम, ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहना चाहिए. सेकेंड, शेप ऑफ ऑर्बिटल मस्ट बी सेम, ऑर्बिटल का शेप सेम रहना चाहिए. थर्ड, स्पिन अलाउ रोटेशन 90 डिग्री, स्पिन अलाउ रोटेशन 90 डिग्री में होता है. दोस्त फॉलो दिस 3 कंडीशन शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मोमेंटम. तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट, तो 3 कंडीशन दिखाता है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है मैग्नेटिक मोमेंट में दिखाता है. मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें वो 3 कंडीशन दिखाता है.
octahedral nickel 2 plus complex like nickel H2O6 2 plus and nickel ammonia 6 2 plus contain DS system having T2G-EG2 configuration where T2G orbitals are symmetrical and there will be no orbital contribution. Octahedral nickel 2 plus complex जो nickel H2O6 2 plus nickel NH ammonia 6 2 plus में DA सिस्टम रहता है जहाँ पे T2G6 और EG2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। तो यहाँ पे T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकल रहता है और यहाँ पे कोई ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। Chromium H2O6 3 plus contain chromium 3 plus ion a D3 system having T2G3 EG0 configuration where T2G orbitals are symmetrically filled and there will be no orbital contribution to the magnetic moment. क्रोमियम H2O6 3 प्लस में क्रोमियम 3 प्लस आयन रहता है जिसमें D3 सिस्टम रहता है। उसमें T2G3 EG0 कॉन्फ़िगरेशन रहता है जहाँ पे T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड रहता है और कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं रहता मैग्नेटिक मोमेंटम को। Nickel tetrachloro 2 minus is a tetrahedral complex containing nitrogen oxide 2 plus nickel 2 plus ions with the DH system having E4T24 configuration where the T2 orbitals are unsymmetrically filled and there will be contribution to the more to be magnetic momentum. निकल टेट्राक्लोराइड 2 माइनस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाता है जिसमें निकल 2 प्लस आयन होता है में डीएस सिस्टम रहता है E4T24 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे T2 जो है वो अनसिमेट्रिकल फील्ड रहता है। अब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो मैग्नेटिक मोमेंट में रहता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड 2 माइनस कंटेन कोबाल्ट 4 plus ion with a low spin D3 system having T2G5 EG0 configuration where the T2G orbital are unsymmetrical field and there will be orbital contribution to the magnetic momentum. तो कोबाल्ट Fe6 2 माइनस जो है यहाँ पे RF फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है उसकी वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है D3 सिस्टम जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन T2G5 EG0 रहता है। तो इसीलिए कोबाल्ट का पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में है EG में नहीं है क्योंकि फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो यहाँ पे T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो इसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इसका मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा। Hence, the only pair where both of the species show orbital contribution to their respective magnetic moment is a pair of nickel tetrachloride 2 minus and cobalt hexafluoride 2 minus। तो यहाँ पे
यहाँ पे सिर्फ पैर है दोनों स्पीशीज का, जो यहाँ पे दो स्पीशीज जो है जैसे कि निकल टेट्राक्लोराटोमाइनस और कोबाल्ट हेक्साफ्लोराटोमाइनस, वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंटम में। सो करेक्ट आंसर है 159 का 159 का आंसर है 2। करेक्ट आंसर है 2। यहाँ पे स्पीशीज जो है उनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कौन दिखाता है, तो ये स्पीशीज निकल टेट्राक्लोराटोमाइनस कोबाल्ट हेक्साफ्लोराटोमाइनस, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाता है। क्योंकि क्लोरीन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, फ्लोरीन जो वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसीलिए उनका मैग्नेटिक मोमेंटम में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहता है। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट 160। का क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्सीजन के जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्राउंड स्टेट फॉर ऑक्सीजन आइटम इज 3p1। तो ऑक्सीजन आइटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट वो 3p1 है। वो द एटम एंड एटम मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक विद 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स और डायटम मॉलिक्यूल्स ये दोनों भी पैरामैग्नेटिक रहता है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाता है। See, the most readily accessible singlet excited state for the oxygen has an empty pi star orbital is or r। तो सबसे एक्सेसिबल सिंगलेट जो एक्साइटेड स्टेट जो रहता है ऑक्सीजन के लिए वो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल रहता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ए एंड बी ओनली, 2 बी एंड सी ओनली, 3 ए एंड सी ओनली, 4 बी ओनली। सो सोल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है 160 का 2 ऑक्सीजन 2:2p4 +1 0 -1 s = 1 l +1 is equal to +1। सो यहाँ पर 2s + 1 lj इज 3p2 हो जाएगा। 2s + 1 s क्या है 1, तो 2 + 1 विल बी 3, 3p2 हो जाएगा। सो j क्या होगा, j वैल्यू l + s 2 to more than half filled। तो एक फील्ड से ज़्यादा है करके l + s हो जाएगा। वन टू वन अच्छा, तो इधर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, इधर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, 4th अनपेयर
मतलब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन के, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे L+S यूज होता है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 8। सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 6 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो है 8। और सिग्मा स्टार में कुछ नहीं। So oxygen atom has 1s2, 2s2, 2p4 electronic configuration where 2 electron in 2p orbital are unpaired, and SWO atom is paramagnetic in nature. ऑक्सीजन एटम जो है उसमें 1s2, 2s2, 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जहाँ पे 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेड रहता है, और SWO एटम जो है पैरामैग्नेटिक रहता है नेचर में। वन 160 का आंसर बी एंड सी होता है। सिर्फ बी क्या रहता है, both the atom and the diatom molecular paramagnetic with 2 unpaired electron। एटम और डायटोमिक मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक रहता है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। सी the most readily accessible single excited state, और the oxygen has an empty pi star orbital is or r। तो जो डाइऑक्सीजन के लिए जो एक्सेसिबल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट रहता है, उसके लिए एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होता है। करेक्ट आंसर बी एंड सी। Consider spin orbit coupling the multiplet with W50 lambda s s+1 12+1 for EU 3+ ion is। 161 का आंसर क्या है? वन 161 का आंसर है 2 EU+3 F6 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो एस क्या हो जाएगा 3, एल क्या हो जाएगा +3 +2 5 5 +1 6 6 -3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एल 3 हो गया। WSO लैम्डा S 12+1, ये कोई फार्मूला यूज़ करेंगे तो S3 हो गया और L भी 3 हो गया। तो लैम्डा 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3+1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 6, 6+1 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21। तो फार्मूला क्या है लैम्डा 21। तो 161 का आंसर है 2। वन 161 का आंसर है 21 लैम्डा। यूरोपियम 3+ आयन वो मल्टीप्लाई 12 दिखाता है, तो उसका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है 21 लैम्डा होगा। octahedral geometry, the triads with no net gain in CFSC when the ligand field change from weak to strong is। octahedral geometry के लिए ट्राई जहाँ पे कोई भी
CFSE नहीं है तो लिगैंड फील्ड चेंज होता है वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग तक। 162 का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 2। क्रिटिकल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर्मूला -0.4 मल्टीप्लाई T2GE इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय EG इलेक्ट्रॉन डेल्टा MP। तो D6 में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब हाई स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन तब तक पैर नहीं होगा जब तक पाँचों ऑर्बिटल में अंत पे इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली भर नहीं जाता। ये वीक फील्ड लिगैंड है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ये वीक फील्ड लिगैंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। यहाँ पे पेयरिंग होगा पाँचों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले पेयरिंग होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे -0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे T2G -0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना होता है -1.6 प्लस 1.2 कितना होता है -0.4 DQ। यहाँ पे 6 का 6 इलेक्ट्रॉन है तो -0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 -2.4 DQ। The configuration remain unchanged in CFSE when ligand field change from weak to strong, or the configuration that do not form any low spin or high spin complex and remain in only one type of complex. Configuration जहाँ पे CFSE में कुछ चेंज नहीं होता है तो ligand field चेंज होता है वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग तक, या फिर कॉन्फ़िगरेशन जो लो स्पिन या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता है और एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। एवरी लिगैंड D1 D2 D3 D8 D9 एंड D10, हर लिगैंड के लिए D1 D2 D3 D8 D9 और D10 होता है। 4D और 4D metal, every ligand are strong field ligand because size increase ligand strongly interact with the metal। 4D या फिर 4D metal जो है जहाँ पे सभी लिगैंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहता है। साइज जो है लिगैंड को साइज बढ़ता है तो लिगैंड भी स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है मेटल के साथ। अगर लिगैंड का साइज बड़ा रहेगा तो वो मेटल के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा। Among the given set, only in set 2 nickel 2 D8, platinum 2 plus D8 and chromium plus 3 D8, all of the metal ion in octahedral geometry contain one of the above mentioned configuration। तो यहाँ पे सेट 2 रहता है निकल 2 D8, प्लैटिनम 2 प्लस D8 और क्रोमियम प्लस 3 D8 रहता है। सब मेटल आयन ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री में रहता है। सब ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री से ऊपर रहता है।
162 का आंसर है 2। 162 का आंसर है निकल 2+, प्लैटिनम 2+, क्रोमियम 3+। तो ऑक्टेट ज्योमेट्री इसमें कोई गेन नहीं होता है CFSE में, जहाँ पर लिगैंड फिर स्ट्रेंथ वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग रहता है। निकल 2+, प्लैटिनम 2+, क्रोमियम 3+ होता है। (163) The possible term arising from configuration are 1 and 2D, 2 3F and 3D, 4 3F and D 1D, 4 3F and 1F. 163. The possible term arising from P-D- configuration are P1 is +1 का एक इलेक्ट्रॉन, D1 का एक इलेक्ट्रॉन +2। तो S का +1/2 1/2 क्या देता है? 2/2 is equal to 1। L is +2 +1 equal to 3। So 2S plus 1L 0. So 3F. So L is 0, 1, 2, 3. E1 एक इलेक्ट्रॉन, D1 एक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्पिन चेंज 1/2 1/2 0 होता है। L +2 +1 3, 2S plus 1 is 1F। So 1 यहाँ पे एक साथ अलाइनमेंट है इलेक्ट्रॉन का POD में, और यहाँ पे P में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट है D के स्पिन से। तो इसीलिए 2S plus 1 और J वैल्यू दोनों में चेंजेस आ गए, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो 163 का 4th। 163 का आंसर है 4th, 3F एंड 1F। तो P जो है 3F दिखाएगा और D जो है 1F दिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है 164। Consider the following statement regarding the magnetic moment of 3D transition metal complex। तो ये स्टेटमेंट है जहाँ पे 3D ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता है। A octahedral complex of Mn2 high spin and Fe3 high spin, how magnetic moment effect to approximate equal to mu spin value। B tetrahedral complex of nickel 2 and octahedral complex cobalt 2 have orbital contribution added to their magnetic moment। सो निकल 2 का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है कोबाल्ट 2 का, वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऐड होता है मैग्नेटिक मोमेंट में। द ऑक्टाहेड्रल कंट्रीब्यूशन इज क्वेंच्ड फॉर मेटल आयन हैविंग ए और ई ग्राउंड स्टेट। तो मेटल जिसका पास ए या फिर ई ग्राउंड स्टेट है, तो उसका जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लिया जाता है
The octahedral complex of copper-2 now mu affect 2 greater than mu spins value at 300 Kelvin due to autopilot contribution added to their magnetic moment. तो octahedral complex जो है कॉपर का मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्टिव ज़्यादा रहता है मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वैल्यू से 300 केल्विन में, क्योंकि ऑपरेटर कंट्रीब्यूशन ऐड किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंटम में. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, ए और बी और डी है, 2 का बी सी और डी है, 3 का ए बी और सी है, 4 का ए सी एंड डी है. तो 164 का आंसर क्या है, 164 का आंसर है 3. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीज 2+ आयन with D5 system have T2, T3, Eg2 configuration in the octahedral field where the T2G orbitals are symmetrically filled and there will be no orbital contribution to the magnetic moment. मैग्नीज 2+ का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन जो है D5 सिस्टर T2G3 Eg2 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, जहाँ पे T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल रहता है, का कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाता नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट में. तो D5 T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, T2G सिमेट्रिकली फिल्ड नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. T2G जो है वो सिमेट्रिकली भरा हुआ है, तो कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है. मीन म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन. सो both nickel 2+ ion and DS system have E4 T2 configuration in the tetrahedral field where T2 orbital unsymmetrically filled and there will be orbital contribution to the magnetic moment. High spin complex of CD2+ ion with D7 system have T2G 5 EG2 configuration in the octahedral field where the T2G orbital unsymmetrically filled and there will be orbital contribution to the magnetic momentum. तो दोनों निकल 2+ आयन का डी सिस्टम जहाँ पे E4 T2 कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, जहाँ पे T2 ऑर्बिटल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड रहता है, अनसिमेट्रिकल भरा हुआ रहता है. तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो रहता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हाई स्पिन CD2+ आयन के लिए होता है. जैसे कि D7 सिस्टम्स में T2G 5 EG2 कॉन्फ़िगरेशन है, हाई स्पिन है, मतलब वीक फील्ड लिगैंड है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, जहाँ पे T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, और ये उसका मैग्नेटिक मोमेंटम का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देता है. मेटल दैट हैव ए और ई स्टेट एज द ग्राउंड स्टेट गेट द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंच. जो मेटल का पेयर ए और ई स्टेट में रहते हैं उनका ग्राउंड से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंच्ड, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लिया जाता है. कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स हैव D9 सिस्टम विद T2G6 Eg3 configuration the octahedral field where T2G orbitals are symmetrically filled and there will be no orbital contribution to their magnetic momentum. कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स का D9 सिस्टम रहता है जहाँ पे T2G6 Eg3 कॉन्फ़िगरेशन रहता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, यहाँ पे T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकली भरा हुआ रहता है और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता मैग्नेटिक मोमेंटम में. तो ए बी और सी करेक्ट आंसर है. सो 164 का आंसर है 3. क्या है, वन 164 का आंसर है 3 ए बी एंड सी. तो यहाँ पे ए बी और सी क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो मैग्नीशियम 2+ हाई स्पिन और Fe3 हाई स्पिन जो है वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्ट इक्वल रहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन वैल्यू से. बी
टेट्राकॉमला निकल 2 और टेट्राकॉमला कॉपर 2 का ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होते हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंटम में। ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज क्वेंच फॉर मेटल आयन हैविंग AOE ग्राउंड स्टेट। मेटल आयन जिसमें AOE ग्राउंड स्टेट रहता है उसका ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है। तो आंसर है तर्क A, B एंड C ओनली।